तो शादाब खान ने ये फैसला किया है कि वो पहले बॉलिंग करेंगे। अब देखना है कि फ़ैसला कैसा है। पिच को यकीनन रीच किया होगा, उसके बाद ही फैसला किया, क्योंकि 2 मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और कोई ख़ास टारगेट नहीं सेट किया था। अब एक तजुर्बा कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सिकंदर वक्त हमारे साथ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं ये आइडिया कैसा है। हम क्या इस पे एनालिसिस करें? सिक्कू बैठे ना यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली मैं टीम देख रहा था, चेंजेस उसने कुछ इफ्तिखार का नाम लिया था, मुझे लगता है कि तब्दीलियाँ की गई होंगी। देखें, असूलन T20 में सेकंड टाइम ही बैटिंग करनी चाहिए इफ़ यू विन द टॉस। सबसे पहले तो आपको पिच का पता चल जाता है। ठीक, हमने दोनों मैचेस में देखा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हमारे लड़के स्ट्रगल कर रहे थे। हम लोग जाते हैं सब कॉन्टिनेंट पिचेस से जहाँ पे गेंद लो रहता है, आपको छक्के लग जाते हैं, जैसे कि हैदर अली वगैरह जो मारते हैं मिड विकेट वगैरह, वहाँ पे गेंद थोड़ा सा ऊंचा आ जाता है तो आपकी शॉट यहीं फंस जाते हैं। तो आप तो क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है वो टॉप ऑफ द बैट आ जाती है, तो फिर वो हाँ, तो फिर टॉप एज हो जाता है, यहीं कहीं कैच हो जाते हैं। तो ये इशू चल रहा है। तो एक बेहतर होता है कि आपको पहले पिच का एक तो आइडिया हो जाए, सेकंड आपको टारगेट मिल जाएगा। याद है आपको, मैं उस दिन भी कह रहा था कि टारगेट मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। 10 रन है, आपने खेलने हैं, 8 रन से खेलना है, 7 रन से खेलना है, तो आप फिर उस तरह इनिंग बिल्डअप कर सकते हो। तो असूलन ये होना चाहिए, मगर हमारे लड़के थोड़ा सा चेस करते हुए घबराते हैं। तो जो सूरत हाल पाकिस्तान की है उसमें ये होना चाहिए, वरना सिक्कू बैटिंग फर्स्ट आप करके अगर आप कॉन्फिडेंट टीम हैं तो आप अंडर प्रेशर करें दूसरी टीम को 180 190 बनाएं। अगर आप पाकिस्तान वगैरह की सब कॉन्टिनेंटल पिचेस पे खेलें ना, उधर इतना बाउंस में वेरिएशन नहीं होता। वो एक स्टडी किस्म की पिचेस होती हैं, जिसे आपको पता है पहले 2-3 ओवर तो थोड़े से घूमता है गेंद, उसके बाद फिर स्टडी हो जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इधर पिच में वेरिएशन आती है जब फ्रेश होती है, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे बाउंस होता है, उधर आपको एहतियात करनी चाहिए। नंबर 1। अब नंबर 2, मुझे बैटिंग ऑर्डर का नहीं पता। अब मुझे ये नहीं पता कि आज भी रिजवान ओपन करेंगे। मैंने निकाला था कि रिजवान ने अब तक जितने भी T20 खेले हैं, 9 मैचेस में उनके 386 रन हैं। अब वो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खिलाया जाता, उनकी टीम PSL में नहीं खिलाती। और वो अच्छा, मुझे रिजवान को पता है कप्तानी की है डोमेस्टिक में कभी, या फिर अभी उसने की अपने शायद वो पख्तूनख्वा से है ना, वहाँ की टीम की है उन्होंने। यानी कोई लंबे अरसे के लिए नहीं किए, मगर टेस्ट टीम में वो बहुत लकी हैं कि वो पाकिस्तान के कप्तान बन जाएंगे। मतलब है कि बड़ा चेंज। मैं तो हैरान था कि अजहर अली को देनी चाहिए ना। देखें, एक नया बंदा है, उसकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, फिर टेस्ट में जाएगा, प्रेशर उसके ऊपर। सरफराज को क्यों इंडक्ट नहीं किया? ये तो वो तो बेचारे को पानी पिलाने के लिए लेके, वहाँ पे कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए और बाकी बड़े लोग देख रहे हैं उनके लिए ये है कि अब चूंकि हमने ये डिसीजन ये लिया कि हम बैटिंग बाद में करेंगे, तो क्लीन स्वीप का जो खतरा है वो खत्म हो गया। मतलब अभी भी हम खतरा तो रहेगा ना, आपने जीतना है ना। हाँ, तो जीतना है, आपको चेस करके जीतना है। अब देखते हैं कि ये जैसे पिछला मैच वो खेल रहे थे जिस तरह, अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो 190 करेंगे। अभी तो 160 चेस कर रहे थे ना, तो कई जगह पे स्लो डाउन हो जाते हैं कि भाई क्या जरूरत है जल्दी मारने की। वो 9 विकेटों से जीते थे जब आप कर रहे थे, मगर जब मार धाड़ का वक्त आएगा, आखिरी के 5 ओवर, हमने 50-60 रन किए तो वो 70 भी कर सकते हैं अगर उनके प्लेयर सेट हुए। तो टारगेट एक बड़ा होगा, भी आपको चेस करना है। हाँ, वो भी चेस करके आपने जीतना है। तो मैं पूछ रहे हैं, सुन लिया आपने उमा? हाँ जी, सुन लिया बिल्कुल। मैं तो जैसे लेके पहुंच रही हूँ ना उधर मदद करने। खतरा टला नहीं है कि जी वो हो गया, मगर देखें हमें थोड़ी सी सेंसिबल किस्म की चेंजेस करनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा लिख कर लाया था, देखें इफ्तिखार हो सकता है आज खेल रहा हूँ, सलमान कादिर को खिलाना चाहिए। देखें वहाँ की जो टीमें होती हैं गोरों की, वो गोरों का अल्फाज रेशिस्ट हो जाऊँगा, यानी कि गोरा कहना इज बेटर देन मैं ये कहूँगा होगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग तेज़ बॉलर्स को हमेशा खेलते रहते हैं, तो ये आदी होते हैं। नेट्स के अंदर भी उनके पास 10 होते हैं। आप थोड़े स्पिनर्स को लाएं। ऑस्ट्रेलिया 2 लेग स्पिनर, लेग ब्रेक खासतौर पे सिक्कू, हाँ 2 लेग ब्रेक बॉलर खिलाएं कोहली के खिलाफ उन्होंने, और वो जीते भी हैं। तो आपने इस्मान खादिर को, मुझे लगता है कि उसको बचा के रखा हुआ है, दोस्ती है बाबर के साथ, तो भाई मैं साथ घूमते रहो हर हालात में। जो स्कैंडल्स होते हैं उसमें भी उसका नाम आ रहा है बाबर का, तो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, तो वो उन्हें लिए घूमते रहते हैं। वो खिलाओ, दिखाओ हमें, अगर वो नहीं अच्छा तो हम नया लड़का लेकर आए। इमाद वसीम से स्पिन नहीं हो रहा कुछ, मतलब स्पिनर ही नहीं है, मीडियोकर बिल्कुल परफॉर्मेंस। फहीम अशरफ एक उसने बेचारे ने 31 रन के एक शोर उठ गया। लेकिन फहीम की सिक्कू एक चीज़ है, फहीम की बॉलिंग में वो नज़र आ रही है बात, क्या नजर आ रही है? 30 मैचों में 25 आउट किए हुए, 164 रन। वो जो पिछला मैच था दूसरा T20, उसमें फहीम ने बॉलिंग फिर भी, क्योंकि जैसे वहाब रियाज कर रहे थे वो कर रहे थे, बिल्कुल सेंसलेस बॉलिंग थी, ना कहीं डिविएट हो रही थी। फहीम की थोड़ी बहुत बॉल जो है ठीक है अंदर हो रही होगी, मगर उसकी भी परफॉर्मेंस वो भी चाहिए हैं जो टीम में हमेशा होते हैं, ठीक है ना। और उनको क्यों होते हैं मुझे नहीं पता, उनकी परफॉर्मेंस
ऑन द पेपर कुछ भी नहीं है। रिजवान का वहाँ होना मुझे नहीं समझ में आया। सरफराज वहाँ सिर्फ पानी पिलाने के लिए गया। ये जो खाने आपके आज जिक्र कर रहे थे, खाना खाने वाली बात, हाँ, तो वो भी सरफराज के ही मामू हैं सुना है, जिन्होंने वो दावत दी थी। तो खैर आप लोग पता नहीं क्यों उस पर एतराज़ था कि वो खाने जो है अच्छे नहीं होते। आप ये कहते हैं मुझे तो देखिए, मैं बता दूं कि मुझे खाने बहुत पसंद है, थैंक यू, किसी किस्म के भी खाने हो, लेकिन जिस मकसद के लिए वो वहाँ गए हुए हैं और ख़ास तौर पे इतनी बात डाइट पे हो चुकी है, राइट बिफोर द मैच। देखें हमारे जो टेस्ट है वो इसी किस्म के खानों का है ना। अगर आपने 3 हफ्ते से वहाँ हैं और बल्कि 2 हफ्ते तो बंद थे, कैद में थे, अब निकले तो अगर एक आधा खाना मिल गया तो खाने दें। अबे इस तरह तो आप कह रहे हैं जैसे खाने पहले मिल ही नहीं रहे थे, इस किस्म का खाना खाने पे मुमानियत नहीं है, और सिकंदर ऑलरेडी एक दफा तो खाने दें बेचारों को। तो कौन से फाके कर रहे हैं उसके अलावा? देखिए उन्होंने एक और चीज एतराज कर दिया कि जी हमारी फैमिलियां साथ होनी चाहिए। देखिए अब खाने पीने का वक्त खत्म हो गया, अब खाने पीने की बात बिल्कुल नहीं होगी। तुम लोग तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे बिल्कुल ही जी वो फासले पे थे, बेचारे काम करके दिखाना होगा। हमने ये खबरें इसी से मुताल्लिक दी है सारी। हमने एतराज इस बात पे किया था जोहेब और सिकंदर, हमने एतराज इस बात पे किया था कि मिसबा, वसीम अकरम, मतलब साबिक जितने हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स वगैरह कैप्टन हैं, वो कहते रहे हैं कि हमारी डाइट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दे हैव मेड स्टेटमेंट्स ऑन इट। तो देन वी सी अ वीडियो जहां मतलब बिल्कुल ही एंटी। मैं इसलिए उनको सपोर्ट कर रहा हूं कि वो 3 हफ्ते से है ना वहाँ पर। 3 हफ्ते में एक दफ़ा अगर उनको किसी पाकिस्तानी ने इनवाइट करके पाकिस्तानी खाना खिला दिया कोई बात नहीं, वंस इन अ वाइल हो गई बात, 3 वीक, नॉट एवरी डे, नॉट एवरी डे, पहले हर रोज जो है नहीं मैच से पहले नहीं था। उनके खाने के पीछे क्यों पड़ गए? आपको पता है एक लड़का था समी असलम, वो अमेरिका चला गया क्रिकेट छोड़ के। उस बेचारे को उसने न्यूजीलैंड में बड़े रन्स किए थे, उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा था कि ये कड़ाई गोश्त खाता है, और उसके ऊपर मतलब बाकायदा ये हमने इस पे प्रोग्राम किया था कि भाई मतलब ये रीजन करके उसको निकाल दिया कि अनफिट। अच्छा, हसनैन, हुसैन तलत और इफ्तिखार को मौका दिया गया। अच्छा, हुसैन तलत की भी आपने देखा कि वो भी एवरेज। अब मुझे नहीं पता कौन ड्रॉप हुआ, अगर अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हुआ है, उसने टोटल 4 गेंदें खेली हैं 2 मैच में। मुझे तो पता भी नहीं, वो ड्रॉप हो गया ना, हमें तो पता ही नहीं चला कि वो खेलता कैसे है, मतलब इंटरनेशनल, ये तो अजीब तरीके से होगा। अब एक लड़के ने सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में 4 गेंदें खेली, वो बेचारा ड्रॉप हो गया। मैं तो चाह रहा था कि आप उसको एक मौका और दे दें, दूसरे को किसी को। अच्छा, हसनैन को देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगी हसनैन की बॉलिंग इसमें, बिल्कुल होगी। वहाब बिल्कुल अच्छी तरह। और हुसैन तलत ने पहले भी खेला हुआ है और उसका जो है उसको फेल हुआ, मगर दोबारा उसको लेकर आए, वो सीम गेंद भी करता है। उन्होंने स्पिनर नहीं डाला, आप टीम बता रहे थे ना, स्पिनर नहीं है ना उसमें, सलमान कादिर नहीं, हाँ नहीं, उस्मान कादिर नहीं, उसका होना चाहिए, उसको होना चाहिए। यही बताया। देखिए हैदर अली को क्या मतलब हो गए? हैदर अली को तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पे रखा, उसको भी ड्रॉप किया? नहीं, ड्रॉप नहीं किया, लेकिन कुछ मतलब नहीं, वो जल्दबाजी कर रहा है। एनजी ने भी बड़ा उसको, ही इज नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन। देखिए उसमें फील तो हुआ आ रहा था उसका। हमने आगे भी जाना है, ओके। बाकी आप लोग बात कहीं और बैठ के ओवर कॉफी कर लेना। सिकंदर बख्श, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ओवर। और कुछ अच्छा, वो चीज बता रही है उसका जवाब। ओह गॉड, हम वहीं फंसे हुए हैं अभी। नहीं, अभी हमारे पास बिल्कुल मौका नहीं है।